नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की इस प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, एक बार एक प्रतियोगिता आयोजित की गई बच्चों के लिए। विषय रखा गया, संसार को बेहतर कैसे बनाएं, संसार को स्वर्ग कैसे बनाएं, श्रेष्ठ कैसे बनाएं, स्वर्णिम कैसे बनाएं। पेंटिंग कंपटीशन रखी गई थी और ज़्यादातर बच्चों ने जो पेंटिंग बनाई उसका सार निकल के यही आया कि सर्व के सहयोग से ही संसार को स्वर्ग बनाया जा सकता है। कोई एक व्यक्ति इसे स्वर्ग नहीं बना सकता। सच है मित्रों, यदि हम सब मिलकर के प्रयास करें तभी हम समाज की परिस्थितियों को बदल सकते हैं और इसे बेहतर बना सकते हैं। यदि हम ये सोचते रहें कि केवल सरकार की ये जिम्मेवारी है, केवल जो और अलग अलग बने हुए प्रभाग हैं जो इसके ज़िम्मेवार हैं वो इसके लिए कार्य करेंगे, उद्योगपति इसके लिए सोचेंगे, सामाजिक संस्थाएं इसके लिए सोचेंगी, तो शायद हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम सबको एकजुट होकर के ही संसार को स्वर्ग बनाना होगा। यहाँ सर्व के सहयोग की आवश्यकता है। इसीलिए एक सुंदर सा नारा है, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। सहयोग एक सुंदर सा गुण है मित्रों, जो सचमुच संसार को भी बेहतर बना देता है और जीवन को भी बेहतर बना देता है। और आज इसी की चर्चा हम सब रंग कार्यक्रम में करेंगे। आइए पहले चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। जब तक जिंदा है तब तक निंदा है, क्योंकि जो चल रहा होता है उसी पर बातें होती हैं। रुका हुआ इंसान किसी को परेशान नहीं करता। निंदा इस बात का सबूत है कि आप कोशिश कर रहे हो कुछ अलग बनने की। हर शब्द जो आपको चुभता है वो आपको तोड़ने नहीं, मजबूत करने आया है। लोग बोलेंगे और बोलना उनका काम है। आप मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जब तक जिंदा है तब तक निंदा है, और यही जिंदगी की सबसे खूबसूरत सच्चाई है। प्रकृति की हर चीज़ हमें दे रही है, सूर्य भी हमें दे रहा है, राइट, निस्वार्थ भाव से। तो प्रकृति देना सिखाती है, सहयोग देना, और हमें भी यही कहती है कि तुम भी दूसरों को सहयोग प्रदान करो, क्योंकि यही सहयोग जीवंतता लाता है जीवन में। यही जो सहयोग है वो प्रेम और अपनत्व को जन्म देता है, और यदि ये सहयोग की भावना ना हो तो जीवन तो थम सी जाएगी ना। तो मित्रों, हम ये संकल्प ज़रूर लें कि हम भी अपनेपन के साथ, प्रेम के साथ सबको सहयोग अवश्य प्रदान करेंगे, क्योंकि ये सहयोग आपसी व्यवहार में बहुत ही प्रेमपूर्ण माहौल पैदा कर देता है। तो यही संकल्प लेते हुए कि हम भी सबको प्रकृति की तरह ही दाता बन करके देते रहेंगे। आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। सोचिए, शरीर वार्निंग दे और आप उसे इग्नोर कर दें, यही गलती सबसे खतरनाक है। कुछ बीमारियां आवाज नहीं करती, धीरे धीरे जिंदगी का कंट्रोल ले लेती है। इन्हें कहते हैं साइलेंट डिजीजेस, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, फैटी लिवर, किडनी की बीमारी। ये तब दिखती हैं जब बहुत कुछ बिगड़ चुका होता है। साल में एक बार चेकअप नहीं कराते तो बीमारी को बढ़ने का मौका मिल जाता है। बीमारी सिर्फ मीठे से नहीं, बार बार खाने से भी होती है। थोड़ा गैप शरीर को रिपेयर का समय देता है। 6 घंटे से कम नींद, इससे बीमारी पहले आती है। साइलेंट डिजीजेस चुप रहती हैं पर असर सीधा करती हैं। आज बदलिए ताकि कल जिंदगी आपके हाथ में रहे। मित्रों, हम देवी देवताओं की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि वो दाता हैं। देवता कहा ही जाता है जो दाता होता है। हम मंदिरों में जाते हैं या फिर अपने इष्ट देव देवियों के सामने जाते हैं तो हमेशा ही उनसे कुछ प्राप्ति की कामना रखते हैं, और वो भी हमें देते हैं, खुशी से देते हैं, हमारी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इसीलिए वो हमारे लिए पूज्य देव हैं। क्यों ना हम भी अपने देवी देवताओं से, जो देवता हैं, ये गुण सीख लें कि हमें भी देना है,
औरों को देना है, सहयोग देना है। जहाँ जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता है मुझे देना है। कम से कम मैं अपनी वाणी से दूसरों को अच्छे बोल तो दे ही सकता हूँ। कोई गिर रहा है मैं उसे उठा सकता हूँ। किसी को सहारा देना, किसी को मदद करना, किसी को आगे बढ़ाना, जितना हो सके ये सचमुच देवताई गुण है। और जब हम ये करते हैं ना तो सामने वाला व्यक्ति हमें कभी भी नहीं भूल पाता। और मित्रों, अध्यात्म ये गुण सहज ही हमारे अंदर उत्पन्न कर देता है। और यही सुंदर देवताई गुण था हमारे आदरणीय भूपाल भाई जी में, जिनका आज स्मृति दिवस है। पूरे ही जीवन वो दाता बन कर के रहे, पूरे ही जीवन लोगों को आगे बढ़ाते रहे, आध्यात्म के मार्ग पर चलाते रहे। आइए महकती यादों में उनके जीवन की कुछ सुंदर सीख हम भी देखें कि कैसे उन्होंने अपने जीवन को जिया, और हम भी उनसे ये प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को महकाएं, खूबसूरत बनाएं। आदरणीय भूपाल भाई जी का जन्म यूपी स्थित मेरठ में अगस्त 1946 को हुआ। आपको 1965 में परमात्मा ज्ञान प्राप्त हुआ। आप उन परम भाग्यशाली आत्माओं में से एक है जिन्हें साकार बाबा से पालना मिली। 1970 में आप मधुबन महायज्ञ में समर्पित हो गए। उन दिनों पानी की बहुत कमी हुआ करती थी, अतः आपने पानी की व्यवस्था की जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निभाई। दीदी मनमोहिनी जी की प्रेरणा से चंद्रहास दादा के साथ आप यज्ञ की खरीदारी एवं कंस्ट्रक्शन के कार्य में सहयोगी बने। ब्रह्मा भोजन के लिए आवश्यक सब्जियों की खरीदारी के लिए भूरी दादी के साथ मिलकर सहयोग दिया। 70 के दशक में इस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के ट्रांसपोर्ट विभाग में कार, ट्रक और एम्बुलेंस चलाने वाले आप एकमात्र भाई थे। आध्यात्मिक संस्था की वृद्धि को देखते हुए 1975 में संगम भवन का निर्माण हुआ। तत्पश्चात भ्राता भोपाल जी दादा आनंद किशोर जी की प्रेरणा से संगम भवन में ही रहने लगे। बाप दादा के अनमोल वचन अनुसार भ्राता जी ने ब्रह्मावत्सों की वृद्धि को देखते हुए आबू रोड तलहट्टी स्थित शांतिवन परिसर के निर्माण हेतु 50 एकड़ जमीन लेने के महान कार्य को सार्थक किया। आज हम जिस सुंदर और पावन शांतिवन को देख रहे हैं वो अनेक आदि रत्नों के साथ भोपाल भाई जी के संकल्प का भी फल है। आप पाली, जालौर, डूंगरपुर, सिरोही, स्वरूपगंज, फालना आदि अनेक सेवा केंद्रों की स्थापना के निमित्त बने। आपने अनेक वर्षों तक शांतिवन के प्रबंधन का कार्य कुशलतापूर्वक निभाया। यज्ञ के विस्तार हेतु महान और अथक सेवाएं करते हुए 20 दिसंबर 2022 को आपने अपने लौकिक देह का त्याग कर बाप दादा की गोद ली। आपने अपने जीवन के द्वारा बाप दादा की हर आश को पूरा करते हुए एक आदर्श प्रस्तुत किया। आपने दधीचि ऋषि के समान अपना सर्वस्व सेवा में लगाकर यज्ञ और यज्ञवत्सों की संभाल की। भ्राता जी, जब तक परमात्मा यज्ञ चलता रहेगा तब तक समस्त ब्राह्मण परिवार की दुआएं आपको मिलती रहेंगी और हम भी आपके आदर्शों पर चलने की प्रेरणा लेते रहेंगे। सचमुच यदि हम विचार करें तो व्यक्ति क्या लेकर जाता है? कोई भी चीज़ यहाँ से लेकर के नहीं जाता, लेकिन हाँ, लोगों के दिलों में वो स्थान ज़रूर बना लेता है यदि वो दाता बनकर रहता है, देता है, जैसे हमने भोपाल भाई जी के जीवन को देखा। सचमुच जो व्यक्ति सहयोग हर इंसान को निस्वार्थ भाव से देता चलता है, औरों के काम आता है। वो कहते हैं ना, एक प्यारा सा गीत है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ऐ दिल ज़माने के लिए।
अपने लिए तो कीड़े मकोड़े जीव जंतु भी जी लेते हैं, लेकिन जब हम औरों को सहयोग देते हुए दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के सुख के बारे में सोचते हैं, दूसरों के जीवन में प्रकाश लाते हैं, हरियाली लाते हैं, तो हम हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। और वास्तव में यही जीवन तो जीवन है ना, यही जीना तो जीना है ना। तो क्यों ना हम भी ऐसा ही सबके हृदय में स्थान बनाएं, सबको सहयोग देते हुए, सबको सुख देते हुए, सबको आनंद देते हुए। आजकल की दुनिया में धर्म शब्द मानो मनुष्यात्मा को डरावना बना दिया है। धर्म शब्द से कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वास्तविकता में धर्म आत्मा के निज गुण है। धर्म कोई मनुष्यों की बनाई हुई जात पात नहीं है ना। हर मनुष्यात्मा किसी भी जात पात में जन्म लिया हो, हर मनुष्यात्मा का मूल धर्म क्या है? आपसी प्यार, सद्भावना, समानता, सम्मान देना, लेना, प्यार से रहना, हंसते हंसते जीना और चले जाना। ये तो जीवन है, यही जीवन के धर्म है। अपने अस्तित्व को जानना, अस्तित्व को पहचानना और अपने अस्तित्व को ऊंचा बनाना, यही तो सत्य धर्म है। इसीलिए गीता कहती है स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अर्थात मनुष्यात्मा स्वधर्म से हटकर परधर्म में कितना भी बड़प्पन महसूस करे, जैसे कि अहंकार में रहने वाला व्यक्ति सोचता है सब मेरे सामने नतमस्तक हो रहे हैं, जबकि वो भूल जाता है इसके गुस्से के कारण कई दब के चलते हैं, लेकिन अंदर अंदर कोसते भी है ना, कोई उसे दुआ नहीं देता। अगर हम स्वधर्म में रहकर आपसी भाईचारा और सम्मान से व्यवहार में आते हैं तो सबके दुआओं के पात्र बन जाते हैं। तो दुआएं जीवन को खुशनसीब बना देती है। इसीलिए गीता कहती है जीना भी स्वधर्म में है और मरते समय भी स्वधर्म की स्थिति रहे, क्योंकि अंतमते स एवं रते। शरीर छोड़ते समय अहंकार में शरीर छोड़ेंगे तो अगला जीवन भी इसी की परछाया होगा। इसलिए जीना मरना स्व के मूल धर्म में अर्थात स्वधर्म में। मित्रों, मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि बेटा, देने वाला कभी गरीब नहीं होता, इसलिए जीवन में हमेशा सबको देते रहना। उनकी वो सीख बचपन में दी गई। उस समय तो उतनी ज़्यादा उस पे विचार नहीं था, लेकिन आज ये बात समझ में आता है कि सचमुच जो दे रहा होता है उसे प्रकृति भी भरपूर रखती है, परमात्मा भी उसे भरपूर रखते हैं। और साथ ही जब हम देते हैं तो दूसरों की जो दुआएं मिलती हैं ना, वो भी हमारी झोली को कभी खाली नहीं होने देते। इसीलिए हम भी हमेशा देते चलें। प्रकृति तो ये हमें सिखाती ही है, साथ ही परमात्मा को भी हम दाता ही कहते हैं ना। बात केवल मेरे पिताजी की नहीं, लेकिन हम सबके जो पिताजी हैं, परमात्मा हैं, वो भी हमसे यही कहते हैं कि जैसे मैं दाता हूँ, सबको देता हूँ, वैसे तुम भी दाता बनकर सबको दो, सहयोग दो, आनंद प्रदान करो। तो मित्रों, आज हम ये संकल्प ज़रूर लें कि हम देंगे, और ये नियम है कि हम जो देंगे वो हमें प्राप्त होगा। तो क्यों ना हम सबको सुख दें, आनंद दें, प्रेम दें, खुशी दें, वो दें जो हम अपने लिए चाहते हैं। तो सचमुच ये संसार, जैसे हमने शुरुआत की थी बच्चों के कंपटीशन वाली बात से, ये संसार स्वर्ग बन जाएगा जब हम सभी एक दूसरे को ऐसी सुंदर बातें, ऐसी सुंदर भावनाएं देंगे। तो आए इस संसार को हम सब मिलकर स्वर्ग बनाएं। नमस्कार। ओम शांति।